नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की सियासत के हाल इस वक्त पूरी तरह गर्मा गर्म है। अब चाहे सूरज की तपिश हल्की जरूर पड़ी हो, लेकिन राजस्थान की राजनीति की जिस तपिश से कांग्रेस और भाजपा समेत दूसरे विधायक पूरी तरह गर्म हैं, उसकी कहानी बेहद रोचक बन रही है। दरअसल राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की 4 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दोनों ही प्रमुख दल अपने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी करने की तैयारियों में जुट चुके हैं। कांग्रेस की ओर से शुरू किए गए चिंतन शिविर की तर्ज पर भाजपा भी चुनाव से 3 दिन पहले अपने विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू करेगी या कहें कि कर सकती हैं, ऐसी भी खबरें हैं। और जाहिर है कि अब उसे भी बाड़ाबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ ही बीटीपी आरएलपी विधायकों के लिए तो ये भी माना जा रहा है कि ये मामला, उनका मामला डाउटफुल है। संदेह है कि वो कब कहां चले जाए। सियासत के अंदरूनी सूत्रों की माने तो अब कई खेल होने वाले हैं, और कहा तो ये भी जा रहा है कि आखिरी वक्त में जो तस्वीर सामने आएगी वो सभी को हैरान भी कर सकती है। बहरहाल बात हम कर रहे थे भाजपा की। तो 7 जून को प्रस्तावित भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की कोशिश अपने 71 विधायकों के अलावा 3 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी और 2 बीटीपी के विधायकों को भी साथ लेने की रहेगी। खबर तो यह भी है कि आरएलपी ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है, खबर है, क्योंकि भाजपा की ओर से अपने उम्मीदवार घनश्याम तिवारी को 41 वोट की प्रायोरिटी देने के बाद बाकी बचे 30 वोट की प्रायोरिटी को इन दूसरे दल के विधायकों के साथ मिलकर निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को देने की बात यहां पर रहेगी, यानी जो कवायद है, कोशिश है। आपको बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवारों की फहरिस्त में जब तीनों बाहरी उम्मीदवारों को राजस्थान से मौका देने की बात सामने आई तो पार्टी के अंदर और कुछ दूसरे निर्दलीय विधायकों ने भी विरोध जताया था, और इसके अलावा आदिवासी को राज्यसभा भेजने का मुद्दे पर भी कांग्रेस में नामांकन से पहले यह मुद्दा उठ चुका है। और ऐसे में भाजपा की कोशिश रहेगी कि इन 2 पार्टियों के 5 सदस्यों के लिए इनके अलावा 13 निर्दलीय और 2 सीपीआई के विधायकों के वोट को भी जैसे तैसे करके अपने पाले में लाकर सुभाष चंद्रा की झोली में डाला जा सके। अब कहा जा रहा है कि भाजपा की ओर से जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवाया जाएगा उसे लेकर अभी जगह और तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि 7 जून से इस शिविर को शुरू किया जाएगा, और यह शिविर राजस्थान में नहीं बल्कि राजस्थान से बाहर हरियाणा या गुजरात में हो सकता है। बहरहाल ये वाकई प्रशिक्षण शिविर होगा या बाड़ाबंदी की तस्वीर, जो भी हो, खेला जरूर होगा। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की सियासत, या यूं कहें कि कांग्रेस, एक बार फिर से किलेनुमा बाड़ों में कैद होने को तैयार है। बुधवार यानी आज से कांग्रेस विधायकों का प्रशिक्षण कैंप शुरू हुआ, और ये कल भी चलेगा, यानी 2 दिन का। और उसके बाद कहा जा रहा है कि 3 जून से, या हो सकता है कि कल शाम रात से ही उदयपुर के उसी होटल में बाड़ाबंदी हो सकती है जिसमें हाल ही में चिंतन शिविर, या यूं कहें कि नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया था, और जिसमें तमाम कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता और आला कमान भी शामिल हुए थे। अब इसमें निर्दलीय और समर्थक विधायकों को भी, जो समर्थक दल जो हैं उनके विधायकों को भी यहां पर बुलाया गया है। हालांकि चर्चाएं तो ये भी है कि शायद एक निर्दलीय विधायक इसमें हिस्सा ना ले। दरअसल राज्यसभा के होने वाले इन चुनाव में राजस्थान में सियासी गणित काफी गड़बड़ाई हुई है। हालांकि ऐसा नहीं कि यहां केवल भाजपा ही खेल सकती है, बल्कि सूबे के सरदार का अंदाज भी कुछ कम नहीं। और चर्चाएं तो ये भी है कि आखिरी वक्त में हमारे सियासी जादूगर अपना पिटारा खोल सकते हैं, और उसी सियासी पिटारे में हो सकता है कोई अंदर जाए, कोई बंद हो जाए, या कोई बाहर निकल जाए। खैर, मसला सियासी है, तो जनाब मौसम कब बदल जाए आखिर कौन जानता है,
और यही हाल राजस्थान की इस वक्त की सियासत का है। नमस्कार।